कोनिचिरो कुछ तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड नंबर 6 के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि दी फाइनल सीजन की एपिसोड नंबर 6 के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके सारे डिटेल्स और इस एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जो लाल वाला बटन है उसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो मैं गाइस एपिसोड 6 के पहले जो हुआ था ओपनिंग से पहले मैं वो बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट में और आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या बात कर रहे होते हैं। तो उइली और मगध के बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया गया है। मगध यहाँ पर उइली से बात कर रहा होता है और उइली कहता है मुझे लगता है यहाँ पर इवेंट में अटैक होने के चांसेस, एनिमी का अटैक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि समुद्र के उस पार से बहुत सारे एनिमी यहाँ पर आ चुका है और मुझे लगता है मेरे पास एक प्लान है। ये एनिमी और मार्ली मिलिट्री का जो लीडरशिप है उस पर एक वेट लगाकर हमें एक प्लान सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये बेट लगाए तो यहाँ पर बहुत सारे एलियंस मारे जाएंगे, मगर हमें इनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई एलियन का हमें जान देना पड़ेगा क्योंकि वो लोग डेविल है, उनका जान जाए या ना जाए हमें कोई परवाह नहीं है। और इससे हमें वर्ल्ड का सिंपैथी मिलेगी पैराडाइज आइलैंड के विरुद्ध। तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस है कि उइली मर जाएगा, इसके लिए कमांडर मगध थोड़ा घबरा जाता है और एलियंस बहुत सारे मारे जाएंगे, इसके लिए भी कमांडर घबरा जाते हैं। तो अगर मैं एक भाषा में बताऊँ तो ये एक रचा गया खेल है जो कि उइली ने खेला है, यानी कि उइली के पक्ष में है। उइली खुद को विक्टिम बनाता है और एलियंस को भी एक विक्टिम बना देता है पूरे वर्ल्ड के सामने, और पूरे वर्ल्ड से वो लोग सिंपैथी कलेक्ट कर रहे हैं पैराडाइज आइलैंड को ख़त्म करने के लिए और फाउंडिंग टाइटन हासिल करने के लिए। ये एक रचा गया खेल है, ये हम लोग कह सकते हैं। अब चलते हैं ओपनिंग के बाद। तो एपिसोड नंबर 6 पर हमें दिखाया जाता है एरन उइली को खा लेता है और सामने बैठी सारे ऑडियंस के ऊपर हमला बोल देता है। इस हमले के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इसमें जोफिया एंड उडो भी थे, 2 मर गए। गाबी, फैल्को और उसका भाई कोल्ट बच के निकल जाता है। बहुत सारे लोग बच जाते हैं मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। उसी समय टाइबर फैमिली का जो मेट था उसने कहा कि भाई आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लीडर था आपने बहुत अच्छा लीडरशिप दिखाई, ऐसा कुछ कहती है। और फिर वो वारहैमर टाइटन के लिए निकल पड़ती है, यानी कि वारहैमर टाइटन वही है और वो वारहैमर टाइटन में बदलने की कोशिश करती है। और वारहैमर टाइटन में फुल्ली ट्रांसफ़र होने से ही पहले ही एरन उसे मुक्का मारती है और नीचे गिरा देती है। मगर फिर भी वो लड़की यानी कि वो जो मेड है यानी कि वारहैमर टाइटन है वो फिर से वारहैमर टाइटन में बदल जाती है और एरन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और उस बंदी ने एरन को ऐसा धूल चटाया कि एरन को अपनी जो टाइटन बॉडी से निकाल कर यानी कि उससे निकाल कर फिर से उसे टाइटन में रूप लेना पड़ा, यानी कि ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। और फिर से एरन उससे लड़ने गई वारहैमर टाइटन के साथ। फिर से एरन को धूल चटाई उस वारहैमर टाइटन ने और एरन को फिर से अपने टाइटन बॉडी से बाहर आना पड़ा। तो इस बार एरन बाहर आके बैठ के बोलती है कि यही समय है मिकासा, और मिकासा उस समय आके वारहैमर टाइटन की नेक पर रॉकेट घुसा देती है और उसका नेक खत्म। तो फिर मिकासा बोलती है कि एरन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बच्चे बूढ़े सभी लोगों को मार रहे हो, सब लोगों को मार रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। एरन चलो चलो मैं आ गया हूँ, अब घर चलो, यही सब कहती है मिकासा। और मिकासा कितना अच्छा है ये तो हम लोगों को पता ही है। तो इस समय फिर भी वो वारहैमर टाइटन मरी नहीं, वो फिर से जिंदा होके अपने टाइटन रूप में आके पीछे से हमला बोल देती है। और फिर उसने एरन की जो बॉडी है उसको क्रॉस बो की तरह एक मैं क्या कहूँ उससे पूरी तरह से पेट में घुसेड़ देती है और एरन की टाइटन को नाकामयाब बना देती है। और फिर से एरन मैं क्या कहूँ फिर से उस हालत में चली जाता है। धूल चटा दिया उसने, यानी कि और हमारे टाइटन ने एरन को धूल चटा दिया फिर से। उसी समय मिकासा एरन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक बिल्डिंग के ऊपर जाती है। और मिकासा बोली मैंने तो उसे नेक से उड़ा दिया था, फिर वो बच कैसे गई। तो एरन बोला कि इसका तो
जो बॉडी है वो नेक से कनेक्टेड नहीं है। इसका बॉडी तो लगता है इसके पैर के ज़रिए स्टेज के नीचे इसका बॉडी कंट्रोल कर रहा है, तो हमें स्टेज के नीचे देखना पड़ेगा। तो फिर हमारा जो एरन है वो अटैक टाइटन में बदल जाता है और फिर स्टेज के नीचे से वो ह्यूमन बॉडी कलेक्ट करता है और हमारा टाइटन का और उसका बॉडी जो है वो एनी के तरह क्रिस्टल से घिरा हुआ है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर और हमारा टाइटन का बॉडी है। फिर एरन अपने दांत के ज़रिए जो और हमारे टाइटन का बॉडी है यानी कि क्रिस्टल से घिरा हुआ जो बॉडी है वो तोड़ने की कोशिश करता है, मगर एरन के दांत टूट जाते हैं, मगर वो क्रिस्टल भी नहीं टूटता। तो इसके बाद एंट्री होती है जॉ टाइटन की, जो एरन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए थे। तो यहाँ पर एरन को बहुत ही पापर बेलने पड़े। तो ये छोटा सा जॉ टाइटन बहुत ही ताकतवर था एरन के सामने। तो फिर यहाँ पर एंट्री होती है साइबरकॉप्स की, जो अगल से बगल से हर जगह से मार्लियन आर्मी और मार्लियन सिटीजन्स के ऊपर हमला बोल देती है और सबको मारने लगती है। तो यहाँ पर बहुत सारा ड्रामा तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जॉ टाइटन और एरन के बीच में जो फाइट हो रहा था उसी समय एंट्री हुई किसकी? गेस करो, लिवाई एकरमैन की, जिसे देख के जॉ टाइटन का रिएक्शन कुछ मैं क्या बताऊँ, कहता है इज दैट एकरमैन? I will live. ऐसा कुछ रिएक्शन था। तो गाइस रिएक्शन तो ऐसा ही कुछ था। जो भी हो, ये एपिसोड खत्म हुआ इलीबाई का एंट्री भाई बहुत ही ज़बरदस्त थी। मेरा गूज़बम्प आ गया। जो भी हो, यानी कि हमारा जो दिल है वो धड़कने लगा। जो भी हो गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैंने जो चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है तो उन लोगों को उन सब को नहीं समझाया, मगर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है यानी कि पॉलिटिक्स और क्या क्या लड़ाई हुआ और कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। जो ज़रूरी नहीं थे वो मैंने छोड़ दिया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब वाला बटन है तो दबा देना, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।